Okay, beta. Now we will continue our chapter, The Last Leaf. Sue hugged Johnsy. Then Sue hugged Johnsy. It means कि Sue ने Johnsy को अपने गले लगाया. Then she gave her lots of hot soup and a mirror. Then she gave her soup and mirror. Mirror means? Mirror means? बेटा, what is mirror? शीशा. हाँ, और उसने उसको हॉट सूप और मिरर दिया. जॉन्सी combed her hair and smiled brightly. जॉन्सी ने अपने हेयर को कॉम्ब किया और उसने ब्राइटली स्माइल किया. In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. In the afternoon, doctor came and he told Sue about Johnsy that she has will to live. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Berman. अब डॉक्टर आए शाम दोपहर में और जॉन्सी को एग्जामिन करके उन्होंने सू से कहा कि जॉन्सी में अब सरवाइव करने की, जीवित रहने की इच्छा जागृत हो चुकी है और अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी. नाउ आई मस्ट गो डाउनस्टेयर्स एंड सी बर्मन. अब मुझे डाउनस्टेयर्स नीचे जाना होगा एंड सी बर्मन, और बर्मन को देखना होगा. हु इज बर्मन? हु इज मिस्टर बर्मन? मैम, जो मिस्टर बर्मन थे वो जॉन्सी और सू की बिल्डिंग में ही रहते थे. वो 60 years old पेंटर थे. हाँ, he was 60 years old painter. He is also suffering from pneumonia. वो भी, उनको भी क्या हो चुका है? निमोनिया हो गया है. But I am afraid there is no hope for him. And doctor told him that he is about to die. कि वो मरने वाले हैं. His condition is very serious. उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है. The next morning, Sue came and sat on Johnsy's bed. Next morning, Sue आई और वह जॉन्सी के बेड पर बैठी. Taking Johnsy's hand in hers, जॉन्सी का हाथ पकड़कर उसने कहा, she said, I have something to tell you. मुझे तुम्हें कुछ बताना है. What does she want to tell her? क्या बताना चाहती थी वो उसको? That Mr. Berman died of pneumonia. हाँ, she wanted to tell her about Mr. Berman, that Mr. Berman painted a leaf for you, and he has got pneumonia now. So Mr. Berman died of pneumonia this morning. वो उसको बताती है कि मिस्टर बर्मन निमोनिया से आज मर गए हैं. He was ill for only 2 days. वो केवल 2 दिन से ही बीमार थे. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. क्या हुआ था कि जब उन्होंने लास्टली पेंट की थी तो he was totally wet in rain. वो बारिश में बहुत ज्यादा भीग गए थे. And he was caught by pneumonia. और उन्हें क्या हो गया था? निमोनिया हो गया था. तो यही कहते हैं कि उनकी क्लॉथ और शूज वर वेट, भीग गए थे, गीले हो गए थे. एंड ही वो शिवरिंग, और शिवरिंग में वो बहुत ज्यादा कांप रहे थे. ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट. वो उस स्टॉर्मी नाइट में जब तुम बीमार थी, लेटी हुई थी और तुम कह रही थी कि जब इस स्वीपर की लास्ट लीफ गिरेगी तो उस दिन रात को बहुत ज्यादा स्टॉर्म था और फिर रेन भी बहुत ज्यादा हैवीली हुई थी. तो वो यही कहती है कि वो उस रात बाहर चले, पूरी रात बाहर रहे थे. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. Then they found a ladder. फिर उन्होंने एक लैडर ली और एक लैंटर्न ली, still lighted lying near his bed, जो कि उनके बेड के पास जली रहती थी. वो वाली लैंटर्न उठाई. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. उन्होंने कहा कि लैडर के पास उन्होंने कुछ ब्रश, कुछ ग्रीन और येलो पेंट रखे. Johnsy dear Johnsy, said Sue, look out of the window. जरा विंडो, उन्होंने कहा कि डियर जॉन्सी, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखो. लुक एट दैट आइवी लीफ, उस आइवी लीफ को देखो. हैव नॉट यू वंडर्ड व्हाई इट डज नॉट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज. क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा है कि जब हवा चल रही है तो ये लीफ क्यों नहीं फ्लटर कर रही है, क्यों नहीं हिल रही है? दैट इज बर्मन्स मास्टरपीस. क्यों नहीं ये हिल रही है? बिकॉज दैट इज बर्मन्स मास्टरपीस. यह मिस्टर बर्मन की मास्टरपीस है. He painted it the night the last leaf fell. इन्होंने उस रात बनाई, उसी रात इसको बनाया था. और the last leaf fell, कब बनाया था? जबकि लास्ट लीफ भी क्रीपर से गिर गई थी. उसी रात इन्होंने इस लीफ को पेंट किया था और यह लीफ यहीं पर बनी हुई है.
यह नहीं गिरी। तो यह लीक किसके द्वारा बनाई गई है? मिस्टर बर्मन के द्वारा बनाई गई है। ही वॉज कॉज बाय निमोनिया, उनको निमोनिया हो गया था, एंड ही हैज डाइड, और उनकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। ओके बेटा, नाउ दिस इज योर चैप्टर। इफ यू वांट टू नो इट्स समरी, देन आई एम टेलिंग द समरी इन शॉर्ट। देयर वर टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स थी। हु वर दे? जॉन्सी एंड सू। जॉन्सी एंड सू थी। दे शेयर्ड अ फ्लैट, वो एक ही फ्लैट में रहती थी। जॉन्सी फेल सीरियसली इन नवंबर, जॉन्सी नवंबर के मंथ में सीरियसली बीमार पड़ गई। ही हैड निमोनिया, उसको क्या हो गया? निमोनिया हो गया था। वन मिनट बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं तो नहीं है। अच्छे से रुको। Sue and Johnsy were two artists, and they shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although she came every day, there was no change in Johnson's condition. Johnson's condition was serious, and Sue was her friend. Sue called the doctor. Doctor examined her, and he came continuously, but there was no change in Johnson's condition. One day, the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर सू को एक तरफ ले गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या कोई बात जॉन्सी को परेशान कर रही है? सू रिप्लाइड, "नो, देयर इज नथिंग लाइक दिस." ऐसा कुछ भी नहीं है। "बट व्हाई आर यू आस्किंग दिस?" लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब डॉक्टर बताते हैं कि जॉन्सी हैज गिवन अप ऑल होप ऑफ सर्वाइव। जॉन्सी ने जीवित रहने की सभी इच्छाएं त्याग दी हैं। इफ he has no will to live, अगर उसके अंदर जीने की दिल नहीं होगी, then medicine will not help her, तो मेडिसिन भी उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगी। She tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. Once Sue came to Johnson's room and she brought her drawing board and started painting. She wanted that Johnsy should take interest in her surroundings. Suddenly, Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. वो क्या क्यों कर रही थी ऐसा? वो इसलिए ऐसा कर रही थी ताकि जॉन्सी अपनी सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट ले ले। वो एक ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के रूम में लेकर के आती है और उस पर पेंटिंग स्टार्ट करना शुरू कर देती है और वो साथ में विस्लिंग भी करती रहती है। तो अचानक से वो देखती है कि जो जॉन्सी है वो विंडो के बाहर कंटिन्यूस देख रही है और वो रिवर्स काउंटिंग कर रही है। फर्स्ट 12, देन 11, 10, 9, इस तरह से वो रिवर्स काउंटिंग करती रहती है। और वो किसकी रिवर्स काउंटिंग करती है कि विंडो के बाहर सामने वॉल पर एक आइवी क्रीपर की बेल चढ़ रही थी जिस पर की लीव्स लगी हुई थी और वो लीव्स एक एक करके गिर रही थी। तो जब वो 12 लीव्स रह जाती हैं तो पहले वो 12 बोलती है, फिर उसके बाद 11 रह जाती है, 11 बोलती है, फिर 10 बोलती है, फिर 9 बोलती है। इस तरह से वो रिवर्स काउंटिंग करते करते वो लास्ट में 7 पर पहुंच जाती है। देन Sue asked from Johnsy, "What is this? क्या है? What are you counting? तुम क्या काउंट कर रही हो?" 6 whispered Johnsy, और लास्ट में फिर जॉन्सी क्या कहती है कि 6, और फिर वो कहती है "They are falling faster now." अब वो बहुत जल्दी से जल्दी गिर रही हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves. Before 3 days
There were hundreds leaves on ivy creeper. There are only 5 leaves left now. लेकिन अब केवल 5 बची हैं. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall because the season was of autumn. Autumn का season था और autumn में leaves गिरती ही हैं. तो Sue ने ऐसा ही कहा कि autumn का month है और leaves गिरेंगी. When the last leaf falls, I'll die, said Johnsy with finality. Then Johnsy said that when the last leaf of the creeper I will fall, then I'll die. I have known this for the last 3 days. वो कहती है कि मैं इस बात को पिछले 3 दिनों से जान रही हूँ. Oh, that is nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. There is no connection of your getting well with the ivy leaves, with the falling of the ivy leaves. And doctor is confident about you that you will recover soon. Johnsy didn't say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. I don't want any soup. When Johnsy was offered soup to drink, then she forbade it to take. Johnsy को Sue ने एक बाउल सूप का दिया, लेकिन उसने उसे पीने से मना कर दिया. उसने कहा कि मुझे भूख नहीं लगी है. And now there are only 4 leaves left. अब वो उन्हीं लीव्स को देखती रहती है और कहती है कि अब केवल 4 leaves बची हैं. I want to see the last one fall before it gets dark. और वो कहती है कि मैं डार्क होने से पहले अंतिम लीफ को भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ. Then I'll sleep forever. और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी. It means I'll die. मैं मर जाऊंगी. Sue sat on Johnsy's bed, kissed her, and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain, for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us, please, my dear friend." She begged Johnsy, "Promise not to look out of the window while I paint." अब वो उससे प्रॉमिस करती है कि जब मैं पेंटिंग करूं तो तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगे. All right, said Johnsy. "Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully, like one of those overtired leaves. Try to sleep," said Sue. तूने उसको कहा कि सोने की कोशिश करो. "I have to paint an old miner. I will call Miss Burman up to be my model." She rushed down. Burman lived on the ground floor. He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. मिस्टर बर्मन कौन थे? 60 years old पेंटर थे. उनका लाइफ लॉन्ग ड्रीम क्या था कि वो एक मास्टरपीस पेंट करना चाहते थे, लेकिन वो ड्रीम ही रहा. अपनी लाइफ में वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए. She poured out her worries to Burman. Now Sue poured out her worries to Burman. अब Sue ने अपनी सारी चिंताएं मिस्टर बर्मन को बताई. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. उसने उसे बताया कि जॉन्सी किस प्रकार से इस बात पर बिलीव करने लगी है कि जब आइवी क्रीपर की लास्ट लीफ गिरेगी तो वो मर जाएगी. इसकी स्टूपिड आस्क्ड मिस्टर बर्मन, हाउ कैन शी बी सो फूलिश. अब मिस्टर बर्मन कहते हैं कि क्या वो मूर्ख है? वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेन Sue refuses to eat or drink and that worries me a lot. अब उसने कहा कि उसको हाई टेम्परेचर है, वो कुछ भी खाने और पीने से मना कर रही है, इसलिए मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है. तब मिस्टर बर्मन कहते हैं कि आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी. बर्मन सेड कि मैं आऊंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा और जॉन्सी को देखूंगा. दे tiptoed into the room. tiptoed बहुत धीरे धीरे रूम में गए. जॉन्सी was sleeping. You drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. वो दबे पांव उसके रूम में जाते हैं और फिर विंडो के बाहर देखते हैं. केवल आइवी क्रीपर पर एक ही लीव थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी. तो उन्हें वो इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ. वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि यह लीफ किसी भी मिनट गिर जाएगी. बर्मन डिडंट से अ वर्ड. मिस्टर बर्मन ने एक शब्द भी नहीं कहा. ही वेंट बैक टू हिज रूम. वो वापस अपने रूम में गई. जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग. जॉन्सी अगली सुबह जागी. इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. अब जॉन्सी ने Sue से धीमी सी आवाज में कहा कि वह कर्टेन को खींच दो और Sue ने बहुत ज्यादा नर्वस होते हुए कर्टेन को खींचा. Oh, Sue exclaimed, and as she looked at the vine creeper, look, there is still one leaf.
अब सू ने कहा कि देखो अभी भी एक लीफ बची हुई है क्रीपर पर. इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी. ये तो ग्रीन और हेल्दी दिखाई दे रही है. इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फायर्स विंड इट डिडंट फॉल. बहुत तेज हवा चली थी, बारिश हुई थी, लेकिन यह पत्ती नहीं गिरी. I heard the wind last night, said Jonesy. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I'll die. You will not die, said Sue energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you died? Jonesy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf is still there. It seemed to be clinging to the creeper. In the evening, there was another storm, but the leaf did not fall. Jonesy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me now how weak I have been. I have realized that it is a sin to want to die. She hugged Jonesy. Then she gave her lots of hot soup and a mirror. Jonesy combed her hair and smiled brightly. In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Jonesy now has the will to live. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Berman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. The next morning, Sue came and sat on Jonesy's bed. Taking Jonesy's hand in hers, she said, I have something to tell you. Mr. Berman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet, and he was shivering. He had been out in that stormy night. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paint on the floor near the ladder. Jonesy dear, said Sue, look out of the window. Look at that ivy leaf. Have not you wondered why it does not flutter when the wind blows? That is Mr. Berman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. Okay, beta, this is the explanation of your chapter, The Last Leaf, and I think you have understood it well. Now I am asking some questions related to your chapter. What is Jonesy's illness? What can cure her? The medicine or the willingness to live? What is Jonesy's illness? Jonesy को क्या बीमारी थी? What can cure her? किससे उसको फायदा होता? The medicines or the willingness to live. Medicine से या willingness to live, जीवित रहने की इच्छा से. बताइए बेटा, who will give this answer? मैम हम दे मैम हम दे अंकिता शर्मा. चलिए अंकिता, yes. मैम she suffered from pneumonia. She suffered from pneumonia. Next beta, now answer will give Aryanshi. What can cure her? Medicine or the willingness to live? Aryanshi. What can cure her? Medicines or willingness to live? Jagrati. Yes, ma'am. हाँ बेटा, response. मैम बताएं. Yes. The Jonesy can be cured by the willingness to live. Jonesy can be cured by the willingness to live. Very good, beta. Do you think the feeling of depression Jonesy has is common among teenagers? Do you think that the feeling of depression Jonesy has is common among teenagers? बेटा, जो डिप्रेशन की फीलिंग जॉन्सी में आई, उसने बिल्कुल सरवाइव करने की इच्छा त्याग दी थी, विलिंग नहीं थी उसकी. तो क्या इस तरह की वो क्या थी? जॉन्सी क्या थी? डिप्रेशन में थी. तो क्या इस तरह का डिप्रेशन टीनेजर में दिखाई देता है? यस मैम, जब टीनेजर्स के साथ कुछ गलत हो जाता है तो बहुत जल्दी आजकल लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, जैसे कि अभी भी हम देख सकते हैं अपने आसपास. यस बेटा, वेरी गुड. कि जब कभी भी उसके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई भी उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, तो वो डिप्रेशन में आ जाता है. तो कभी इस तरह की फीलिंग्स आती हैं. यस, वेरी गुड.
Burman has a dream. What is it? Does it come true? Burman has a dream. Burman का एक ड्रीम था. What is it? वह ड्रीम क्या था? Does it come true? क्या वो सही सच हुआ? मैम हम बताएं. Yes बेटा. Ma'am, Burman has a dream to make a masterpiece. Yes, it Yes. come true. Yes. Yes, it came true. And when was it came true? कब हुआ ये सही? True कब हुआ ये? At the end of his life. At the end of his life. How did he he fulfilled his dream? He painted a masterpiece of leaf for a Johnsy that helped to cure and give a willingness to live Johnsy. Very good. What is Burman's masterpiece? What makes you say so? बर्मन का मास्टरपीस क्या था और तूने ऐसा क्यों कहा? Ma'am, Burman's masterpiece was a painting of leaf because due to her painting, Johnsy got a will to live. हाँ, Burman's masterpiece was a leaf which was painted by Mr. Burman. एक लीफ थी ऑफ आइवी क्रीपर की थी जो कि मिस्टर बर्मन के द्वारा पेंट की गई थी बिकॉज इट लुक्ड सो रियल. क्योंकि जॉन्सी ने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज इट लुक्ड सो रियल. ये बहुत ज्यादा रियल दिखाई देती थी. जॉन्सी एंड herself would don't make out that leaf. जॉन्सी और सू भी सू अपने आप भी मतलब जॉन्सी ने और सू ने उस लीफ को आर्टिफिशियल नहीं समझा. वो तो बिल्कुल रियल दिखाई दे रही थी तो वो भी श्योर नहीं थी. इट वॉज ओनली अ पेंटिंग. एक पेंटिंग थी, नॉट अ रियल लीफ. एक रियल लीफ नहीं थी. और इसीलिए और इस लीफ की वजह से क्या हुआ था? जॉन्सी की जान बची थी. इसीलिए यह बर्मन का क्या हो गया? एक मास्टरपीस हो गया. इसीलिए तू ने यह कहा. तो बेटा दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड टुमारो वी विल टेक